याद ना करे कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। विदाई की मैया तुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है गज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। आई खबरिया धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। मैया दे दो, मैया दे दो हमको विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है गज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। गज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कंस मामा ने यज्ञ रचाई, 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 हमको न्योता दियो भिजवाई, हमको नौता दियो भिजवाई, हमको न्योता दियो भिजवाई। हमको नौता दियो भिजवाई। अब बाजे की जगलाई कि मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है गज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। लेता है गज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। मैया रोवे गोपी रोवे, मैया रोवे गोपी रोवे, मैया रोवे गोपी रोवे, मैया रोवे गोपी रोवे, असुवन से सब मुखड़ा धोवे, असुवन से सब मुखड़ा धोवे, असुवन से सब मुखड़ा धोवे, असुवन से सब मुखड़ा धोवे। मैया दे दो,
भैया दे दो तीर तराई कि भैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद न करे। कि भैया मुझे याद न करे कि भैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद न करे। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज अक्रूर जी महाराज रथ पर बिठा करके और बलराम और कृष्ण को और बालों को कहाँ ले आए? मथुरा। आज कहा चाचा जी हमें यहीं छोड़ दीजिए, हम आएंगे और आप कंस को कह दो कि हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है। आज अक्रूर जी ने उन्हें छोड़ दिया और ग्वाल उनके साथ में हैं। कह रहे लाला हम तो यहाँ यज्ञ में आए हैं और हमारे कोई कपड़ा ऐसे भी नहीं है कि हमारे कपड़ा सही नहीं है। बोले कपड़ों की व्यवस्था करो। बोले कपड़ों की व्यवस्था? बोले हाँ। कृष्ण ग्वालों को लेकर के गए घाट पर। जाकर के कहिए धोबी से मामा राम राम। बोले भैया तू कौन सा मेरा भांजा है? अरे कंस मेरा मामा है तो तुम कौन लगे? बोले बात तो आपकी सही है, क्या चाहते हो? बोले हम अब आपसे कपड़ा लेना चाहते हैं। वही राजा के कपड़े हम कैसे दे देंगे? ये तो कंस के कपड़े हम नहीं देंगे। बड़ा आग्रह किया, कपड़े नहीं दिए। कहने लगे लाला ये तुम्हारी बात नहीं मानता है। पकड़ लिया, एक मुष्टि का प्यार कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। समझ गया? आज कपड़े पहन लिए ग्वालों ने। बोले लाला कपड़ा तो हमारे सही है और सही तुमने कपड़े पहनाए हैं, लेकिन जी थोड़े थोड़े बड़े लग रहे हैं। बोले अच्छा चलो दर्जी के पास। प्रार्थना करी दर्जी से। दर्जी बोला ठीक है और सभी को कपड़े अच्छी प्रकार से काट काट करके सिल सिल के पहना दिया। आज ग्वाल कह रहे लाला कैसे अच्छे लग रहे, देख तो ले। बोले बड़े मलूक लग रहे हो। लाला देख कपड़ों को है गई और जिनकी सिमायु फिटिंग है गई, और देख हमारी जो पगड़ी है वो हमें पगड़ी मिल गई है। लाला बस एक ही कमी है। बोले कहा कि हम ब्रजवासी हैं और जब मथुरा में आए हैं तो हमारे माथे पर चंदन ना। लाला चंदन तो कम से कम लगवा दे। ठीक है। कुब्जा निकल के जा रही थी, देख लिया। राम राम करी भगवान कृष्ण ने। बोली तू मेरा रास्ता छोड़ दे। कहाँ जा रही है? कहीं चंदन लेकर के। थोड़ा चंदन हमें भी तो दे जा। बोली ये चंदन तुम्हारे लिए नहीं है, ये राजा कंस के लिए है और मैं उसकी परम प्रिय दासी हूँ। मुझे बड़ा अनन्य प्रेम करता है, मैं उसको ये सुगंधी चंदन देने के लिए जाता हूँ।
अरे हमें लगाई जाएगी तो का है वो। पूजा बोली मैं नहीं दूंगी। भगवान ने देखा और कुब्जा के पैर पे एक अपना उंगली लगाई और एक हाथ से ठोड़ी पर हाथ रखा और ऊपर को कर दिया, सुंदरी बन गई। बोले वृंदावन बिहारी। भगवान को प्रणाम करने लगी, है माधव आपने मेरे ऊपर कृपा करी है और चोर कंस मुझे चाहे मार दे चाहे कुछ भी, एक चंदन तो आज आपके ही लगा। आज चंदन लग गया, आज बड़े खुश रह रहे हैं ग्वाल। बोले लाला अब तो सौरी व्यवस्था है गई, अब देख कितने सुंदर लग रहे हैं। आज ऐसा बोले लाला थोड़ी सी नेक और कमी रह गई है। भैया अब कौन सी कमी रह गई है? बोले हार माला और थोड़ो इत्र तो है यार। भगवान ने फूल माला भी पहनवाई और इत्र भी लगवाया और इस प्रकार से भगवान आज मथुरा नगरी में प्रवेश हो गए और करते करते आज कहाँ आ गए? राजा कंस के महल के समीप। कंस को पता हुआ कि कृष्ण आ गए और बलराम आ गए। उसने अपने और सैनिक बढ़ा दिए, सुरक्षा अपनी बढ़ा दी और कहा है कि द्वारे पर 2 हाथी रख लो और जैसे ही आए कृष्ण और बलराम इन हाथियों को इतनी मदरा पिलाओ ये मस्त हो जाए और ये किसी को पहचान नहीं पाए। आज हाथियों को मदरा का पान कराया और द्वार पर खड़े हो गए। आज महल के अंदर भगवान कृष्ण और बलराम को प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं द्वारपाल, क्योंकि 2 हाथी खड़े हैं। आज तो कहने लगे मामा के दर्शन होंगे कैसे और धनुष यज्ञ हम देखेंगे कैसे। आज ऐसे ही गई, महावतों से बोले कि रास्ता दो। बोले हम रास्ता नहीं देंगे क्योंकि हम राजा कंस की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे हाथियों ने देखा भगवान को, उनके ऊपर जैसे ही दौड़े, भगवान ने पकड़ लिया। आज भगवान को हाथियों ने अपनी सूंड में पकड़ लिया, भगवान को फेंक दिया, फिर से भगवान आए और हाथी को पकड़ लिया। ऊपर जो महावत पैदा था उसका वही वध कर दिया और कवलिया पेड़ हाथी को भी वध कर दिया और उनके दांतों को उखाड़ करके अपने कंधों पे रख करके अंदर ले गए। कंस को पता हुआ कि हाथी मारा गया, मेरा कवलिया पेड़ हाथी, ओहो अब तो ये मेरा काल मेरे समीप आ गया, अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। और सुरक्षा बढ़ा दी। उसने 2 कौन भेजे? पहलवान। पहलवानों ने रास्ता रोका, बोले भाई हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बोले पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। ठीक है लड़ना पड़ेगा। आज भगवान लड़ने लगे। आज चारों से लगे। घमासान महाराज घोर युद्ध आपस में हो रहा है। आज भगवान ने पटक दिया, मुष्टि को चारों दोनों को ही बंद कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी। आज अनन्य लीला भगवान की ऐसी हो रही है। और भगवान जैसे ही गई और आज कंस डर गया, मन में विचार करने लगा कि अब तो मेरा काल आ गया। आज समझा रही है
धर्मपत्नी जी कंस की कि महाराज तुमने इतने अत्याचार किए और मारने के लिए तुमने इन्हें भेजा, लेकिन अभी तो ये यहाँ मथुरा में आ गए, अब लो संभालो इनको। बोले अच्छा। सिंहासन पर कंस बैठा है और भगवान जैसे ही दौड़ करके उसकी तरफ गए, पकड़ लिए उसके केस और केस पकड़ करके नीचे घसीटते हुए भगवान ले आए। वो तो तुम आप करते वेट कैसे होगा? अरे तो मत तो ऐसा जाते मैंने कोई सोई होएगा। आज भगवान ने उसके केस पकड़ लिए कंस के और केस पकड़ करके खींच करके ले आए। बजाओ बजाओ बोल विष्णु भगवान शादी में कैमरा चलतो, शादी में कैमरा चलतो। जो ढीले हैं आज भगवान ने पकड़ लिया। बोले अरे दोस्त, मामा बहुत दिनों में हाथ लगाए थे, मेरे माता पिता को तूने बड़े कष्ट प्राप्त कराई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज पकड़ लिया है और खींच करके जैसे ही लाए हैं, एक प्रहार किया है और भगवान जैसे ही उछले और उछल करके आज कंस के हृदय पर बैठ गए हैं, कंस के प्राण निकल गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय गो नंद के लाल, काल बने पापी कंस पचारोगे, पृथ्वी को मार उतारोगे। काल काल विन पापी कंस पचारो, एक पृथ्वी को भारी उतारो। जय जय गो नंद के लाल, काल बने पापी कंस पचारोगे, पृथ्वी को मार उतारोगे। जय हो कंस काल काल विन पापी कंस पचारो, एक पृथ्वी को भारी उतारो। करुणा निदान दे दुख सागर, दान हरि सागर, करुणा निदान दे दुख सागर। हरिमान दान हरि दुख सागर। कृपा सिंधु नट भर नागर, हे कृपा से नट वर नागर, कृपा सिंधु नट भर नागर। हे कृपा से नट वर नागर। हे भक्तों के प्रतिपाद काल बने, पापी कंस पचारोगे, पृथ्वी को मार उतारोगे। तेरी जय हो नंद के लाल, काल विन पापी कंस पचारो, वे पृथ्वी को भार उतारो।
तुम मात देव जी जाए हो, तुम मात देव जी जाए हो, यशोदा के पुत्र कमाए हो, यशोदा के पुत्र कहाए हो, यशोदा के पुत्र कमाए हो, यशोदा के पुत्र कहाए हो। संग रगते गोपी बाल कान बने पापी कंस पधारोगे, पृथ्वी को बारी उतारोगे। तेरी जय हो नंद के लाल काल बिन पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। ये दुष्ट बड़ो अत्याचारी, ये दुष्ट बड़ा अत्याचारी, और या देती प्रजा दुखी मारी, या देती प्रजा दुखी मारी। जब नए बचा गोपाल काल बने पापी कंस पधारोगे, पृथ्वी को भार उतारोगे। तेरी जय हो नंद के लाल काल बिन पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। जय जय हो नंद के लाल काल बने पापी कंस पधारोगे, पृथ्वी को भार उतारोगे। तेरी जय हो नंद के लाल काल बिन पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। क्या बात है भैया, तुम तो ऐसे बैठ गए हो। अरे भगवान कन्हैया ने कंस को मारा हुआ है। भगवान ने कितना बड़ा पाप भार उतार दिया, और तुम ऐसे बैठ गए हो जैसे तुम्हारे खानदान का कंस। अरे मैया मरे बाबा का हो हैं? अरे तालियों से आनंद लो, कितना अच्छा काम किया प्रभु ने हैं? और एक बार जोरदारी से जयकारा लगाओ, बोला वृंदावन महाराज की, बोला कंस महाराज की। देख लो खानदान के बैठे हैं, कंस को जयकारा लगाए। पर कोई बात ना है, कम से कम जयकारा तो लगा रहे। और भैया हमारे ये चाचा जी का कहना है थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाओ, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और दोनों हाथ उठा के ऊपर, दोनों हाथ भगवान के दरबार में। ओ जय जय गोनंद के लाल काल बने पापी कंस पधारोगे, पृथ्वी को भार उतारोगे। तेरी जय हो नंद के लाल काल बिन पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। ये पापी कंस पधारोगे, ये पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारोगे। पृथ्वी को भार उतारो है। ये पापी कंस पधारोगे, ये पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को बंदी गृह से निकाल करके और महाराज अपने नाना को और मथुरा नरेश बनाया। और इस प्रकार से मन में विचार आ गया है भगवान के। माता पिता से बोले हैं आपसे मैं दूर रहा, आपको मेरी याद बहुत आती होगी। आज माँ देवकी ने भगवान को अपने अंग में
भर लिया और वसुदेव जी ने भी अपने अंक में भर लिया। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। घर का 4 ऋषि आए, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और आज भगवान को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में भेज दिया। क्योंकि गुरुकुल में पहले जाते थे लोग और आज भी गुरुकुल है, लेकिन गुरुकुल कैसे है आज के? पहले संस्कृत के पाठ पढ़ाए जाते थे, प्रभु के बारे में बताया जाता था, लेकिन आज क्या पढ़ाया जा रहा है? 2 अंजा ये पढ़ाया जा रहा है। अब किसी बच्चे से पूछ लो 2 दूनी 4 कैसे होते तो वो नहीं बता पाएगा। आज हम लोग अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं और कहाँ अंग्रेजी सभ्यता में चले जा रहे हैं। अब बच्चे से कहो बेटा दूध पी ले, नहीं पिएगा। जब दूध नहीं पिएगा तो बुद्धि का विकास कैसे होगा? बताओ। दूध दही शहद की बूरे की रस्म बदलती जाए और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय। चाय की हो गई है ये। और देखो जब फ्री में कोई सौदा मिलती है, जैसे बाजार में हम फ्री में चीज लेने के लिए जाते हैं तो बुरुष के संग मंजन फ्री मिलता है या मंजन के संग बुरुष फ्री मिलती है। कहते हैं ये चीज इसके संग फ्री है, लेकिन अनादिकाल से ये तो फ्री में चली आई है। एक के संग एक फ्री तो आया है। कैसे आया बताओ? जो आया थे गांधारी के संग कौन आया था साथ में बताओ? मामा आया था सपन कि नहीं आया था? तो ये काय में आयो? दहेज में फ्री में ही तो आयो है। और बोलो जब कैकेयी जी का दशरथ जी से विवाह हुआ तो साथ में किसको लेकर के आई? तो ये कौन आई? फ्री में आई कि नहीं आई? तो जमाना तो चल रहा है फ्री का, ऐसी बात नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान के और चरणों में हमें ध्यान करना चाहिए। आज प्रभु कहाँ गए हैं? गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं और गुरु जी उनको पढ़ा रहे हैं, अध्ययन हो रहा है। एक दिन गुरु माता बैठी बैठी रो रही हैं। भगवान कृष्ण ने देख लिया, पूछा मैया क्या हुआ? बोले मुझे अपने बेटे की याद आ रही। बोले आपका बेटा? बोले हाँ। कहाँ गया है? बोले समुद्र के किनारे पर बैठा था, पता नहीं वहां से कहीं गायब हो गया। गायब हो गया। गुरुजी ने पूरा वृतांत बताया था। बेटे इस प्रकार से हमारा बेटे को कोई ले गया और हमें संतान की बड़ी याद आती है। अब क्या किया जाए? आज मैं आपसे गुरु दीक्षा में एक ही चीज मांगता हूँ, आप मेरे पुत्र को ला करके वापस कर दो। आज भगवान ने ऐसा सुना, भगवान गए समुद्र के किनारे पर, बड़ी विनती करी समुद्र भगवान से। समुद्र भगवान आए हैं, बोले भाई मैं उनको चुरा करके नहीं लाया। तो कौन लाया है? बोले कि पंचजन नामक एक दैत्य शंख के अंदर रहता है, वो न चुरा करके ले गया है। किनको? आपके गुरु के पुत्र को। आज समुद्र की बात सुनकर के और भगवान पंचजन संघ के पास में गए। उसमें वह दैत्य बैठा था, उसे ललकारा भगवान ने। दैत्य जैसे ही निकल करके आया है, आज उस दैत्य का भगवान ने उद्धार कर दिया है और जो शंख था ना उसे बलराम जी को दे दिया है। आप इस शंख को लेकर के, वो शंख भगवान के हाथ में देखा, विष्णु भगवान के हाथ में शंख, ये वही शंख भगवान ने अपने हाथ में वो शंख रखा और गुरु जी को ला करके उस पुत्र को दिया।
गुरु माता ने बड़ा दुलार किया, प्रेम किया है और भगवान गुरुकुल से पढ़ करके फिर अपने मथुरा में आ गए। जैसे ही आए मथुरा में उन्हें कौन मिला? उद्धव मिले। एक दिन भगवान मन में विचार कर रहे, बैठे बैठे अपने ब्रज की याद कर रहे थे, अपने ब्रज की याद कर रहे थे कि मैं कहाँ अपनी माता के आंचल में सोया करता था और किस प्रकार से मैं अपनी जो है गैया को चराया करता था, किस प्रकार से मधुर बंसी बजाता और मेरी गैया है रवा करके बंसी की आवाज पर दौड़ी दौड़ी चली आती। गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी, आज भगवान ने इस प्रकार से सोच रहे हैं और कुछ उदास हैं। वसुदेव जी आए, बेटा कैसे उदास है, तेरे मन में क्या है? बोले पिताजी कुछ नहीं है। तो चलो भोजन कर लो। बोले आज मेरी इच्छा भोजन करने की नहीं है, आज भोजन करने की इच्छा नहीं है। उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी को बताया है कि हे उद्धव, आज मेरी विरह में मेरी गोपियां और मेरा ब्रज रोता होगा, क्योंकि मैं मथुरा में गमन होकर के आ गया। और जैसे ही मैं मथुरा आया हूँ, मैं कहकर तो गया था परसों की, परंतु आज मुझे यहाँ वर्षों व्यतीत हो गए हैं। मेरी मैया का रो रो के कैसा हाल होगा। हे उद्धव, तुम आज पाती लेकर के या मेरी जाइए और जाकर के गोपियों को बताना कि श्याम तुम्हारे बगैर आधा है। क्यों? कि ब्रज में मेरे प्राण बसी है, गोपियों में मेरे प्राण बसी हैं। आज भगवान ने उद्धव को और कहाँ भेजा है? अपने रथ पर आरूढ़ करके और वृंदावन की ओर भेजा। सभी गोपगाल याद कर रही है कि लाला आरूढ़ हो, लाला आरूढ़ हो। आज इस प्रकार से गोपियां याद कर रही हैं। श्री धावा बैठ जाता है कि लाला आरो हो। जैसे अक्रूर जी के आज जैसे ही देखा रथ को उद्धव के, एकदम से कहने लगे लाला आएगो, लाला आएगो। देखा उसमें उद्धव बैठे हैं। फिर जाकर के अकेले में बैठ गया। गोपियों को देखा, अपने तन की कोई सुध नहीं है, नेत्रों से आंसू पात्र हो रहे हैं। ऐसी ब्रज की हालत देखी